दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, एक छोटी सी बात कहनी थी। किसी ने मुझसे कहा कि मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मुझे आप लोग याद आए और मुझे मेरा ये चैनल याद आया। मुझे उम्मीद है यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है। फिर मैंने अपने आप से कहा कि मुझे दुखी नहीं होना चाहिए और मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्या पता मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए और शायद मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊं। और आप जैसे प्यारे दोस्त भी तो हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। आप सबको दिल से धन्यवाद। आज की कहानी का शीर्षक है हाथियों का उपहार। राजा कृष्णदेव राय समय समय पर तेनालीराम को बहुमूल्य उपहार देते रहते थे। एक बार प्रसन्न होकर राजा ने तेनालीराम को 5 हाथी उपहार में दिए। ऐसे उपहार को पाकर तेनालीराम बहुत परेशान हो गए। निर्धन होने के कारण तेनालीराम 5-5 हाथियों के खर्चे का भार नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए बहुत से अनाज की आवश्यकता होती थी। तेनालीराम अपने परिवार का ही ठीक ठाक तरीके से पालन पोषण नहीं कर पाते थे, अतः 5 हाथियों का अतिरिक्त बोझ उनके लिए बहुत कठिन था। फिर भी अधिक विरोध किए बिना तेनालीराम हाथियों को शाही उपहार के रूप में स्वीकार कर घर ले आए। घर पर तेनालीराम की पत्नी सदैव शिकायत करती रहती थी, हम स्वयं तो ठीक से रह नहीं पाते, फिर इन हाथियों के लिए कहाँ रहने की व्यवस्था करें। हम इनके लिए कोई नौकर भी नहीं रख सकते। हम अपने लिए तो जैसे तैसे भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं, परंतु इनके लिए अब कहाँ से भोजन लाएं। यदि राजा हमें 5 हाथियों के स्थान पर 5 गायें ही दे देते तो कम से कम उनके दूध से हमारा भरण पोषण तो होता। तेनालीराम जानते थे कि उनकी पत्नी सत्य कह रही है। कुछ देर सोचने के बाद तेनाली ने हाथियों से पीछा छुड़ाने की योजना बना ली। वह उठे और बोले, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, पहले इन हाथियों को देवी काली को समर्पित कराऊं। तेनालीराम हाथियों को लेकर काली मंदिर गए और वहां उनके माथे पर तिलक लगाया। इसके बाद उन्होंने हाथियों को नगर में घूमने के लिए छोड़ दिया। कुछ दयावान लोग हाथियों को खाना खिला देते, परंतु अधिकतर समय हाथी भूखे ही रहते। शीघ्र ही वे काफी कमजोर हो गए। किसी ने हाथियों की दुर्दशा के विषय में राजा को सूचना दी। राजा ने जब हाथियों के प्रति तेनालीराम के इस व्यवहार को सुना तो वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने तेनालीराम को दरबार में बुलाया और पूछा, तेनाली, तुमने हाथियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? तेनालीराम बोले, महाराज, आपने मुझे 5 हाथी उपहार में दिए, उन्हें अस्वीकार करने से आपका अपमान होता। यह सोचकर मैंने उन हाथियों को स्वीकार कर लिया, परंतु यह उपहार मेरे ऊपर एक बोझ बन गया, क्योंकि मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ। मैं 5 हाथियों की देखभाल का अतिरिक्त भार नहीं उठा सकता, अतः मैंने उन्हें देवी काली को समर्पित कर दिया। अब आप ही बताइए, यदि आप 5 हाथियों के स्थान पर मुझे 5 गायें उपहार में दे देते तो वह मेरे परिवार के लिए ज्यादा उपयोगी साबित होती। राजा कृष्णदेव राय को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोले, यदि मैं तुम्हें गायें देता तब तुम उनके साथ भी तो ऐसा ही तो व्यवहार करते। नहीं महाराज, गायें तो पवित्र जानवर है और फिर गाय का दूध मेरे बच्चों के पालन पोषण के काम आता। उल्टे इसके लिए वे आपको धन्यवाद देते और आपकी दया से मैं गायों के व्यय का भार तो उठा ही सकता हूँ। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि तेनाली से हाथियों को वापस ले लिया जाए तथा उनके स्थान पर 5 गायें उपहार में दी जाएं। दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगती है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।